नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करने जाएँगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, बीएचयू का, जेएनयू का, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का जो क्वेश्चन पेपर होता है, तो सबसे बड़ा होता है कि ज़्यादा पढ़ने से एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालीफाई नहीं होता है कि आपको पहले क्वेश्चन पैटर्न समझना पड़ता है और किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ कौन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको समझना पड़ता है। तो इस वीडियो में यही बात करने जाएँगे कि कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज जो प्रीवियस ईयर पेपर जो क्वेश्चन पेपर होता है बीएचयू का हो। तो आप पहले क्वेश्चन पेपर मिले कहाँ से? जिस ईयर का क्वेश्चन आपको मिल रहा है उस ईयर का आप डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन से, क्योंकि अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है। तो आपके कोई भी बुक अवेलेबल नहीं हो, अगर ऑनलाइन है भी तो आपको मिलेगा नहीं इस टाइम में। अगर लॉकडाउन खुला तो अलग बात है, तब आप ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए कि ऑनलाइन में जितना भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, वो 2014 मिले, 15 मिले, 16, 17, 18, 19 जितना भी मिले, वो डाउनलोड कर लीजिए पहले। फिर डाउनलोड करने के बाद आपके पास अगर प्रिंटर का दुकान भी खुला नहीं है तो सही है, अभी तो नहीं खुला मिलेगा। तो आपका मोबाइल हो, लैपटॉप है, जो भी आपके पास डिवाइस है, उसमें खोल के आप चेक कीजिए। तो पहले क्या कीजिएगा कि आपको चेक करना है कि कौन-सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन कितना-कितना आ रहा है। जैसे हर वीडियो में बताते हैं कि अगर बायोकेमिस्ट्री में आप एनालाइज़ कर रहे हैं, अब वो हर ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन अलग होता है। अगर बीएचयू का बात करें तो वहाँ पर देखिएगा 5-6 क्वेश्चन आता है बायोकेमिस्ट्री से। अगर दूसरे एग्जामिनेशन जेएनयू का देखिएगा तो वहाँ पर 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आ जाता है। अगर बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी को, वहाँ पर बायोकेमिस्ट्री को वेटेज ज़्यादा रहता है। तो अगर आप एनालाइज़ कीजिएगा हर एग्जाम पेपर को, ऐसा बात नहीं है कि अगर एमएससी ज़ूलॉजी एग्जाम दे रहे हैं तो आप एमएससी ज़ूलॉजी का एग्जाम या बायोटेक एग्जाम नहीं दे पाइएगा। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ साइंस के एग्जाम आप नहीं दे पाइएगा। आप दे पाइएगा, लेकिन आपको पहले क्वेश्चन पैटर्न को समझ पड़ना स पाएगा। कि क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें। फिर आप देखिए, आप एक एक्सेल की तरह या कॉपी में आप मार्क कर लीजिए कि इसे इधर वाई एक्सिस में आप कर दीजिए कि जितना भी सब्जेक्ट है आपका, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जितना भी है, और एक्स एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल अपर पोजीशन में क्या कर दीजिएगा कि वहाँ पर ईयर्स कर दीजिएगा। 2019, 2018, 14 ऐसे करके आप एक कॉपी में बना लीजिए। फिर आप उसको ऑर्गेनाइज़ कीजिए कि हाँ, सेल बायोलॉजी का इस ईयर में इतना क्वेश्चन आया, सेल बायोलॉजी का इतना ईयर में इतना क्वेश्चन आया। ऐसे करके आप एक डेटा बनाइए, शीट बनाइए, डेटा शीट। उसको आप 2-3 दिन, 4-5 दिन जितना समय लग रहा है उसको पहले कीजिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से आपको नंबर, आपको अगर सब पता है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम आपके पास कम है, आपको ज़्यादातर पता नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा कि पहले क्वेश्चन वगैरह एनालाइज़ कीजिए। जैसे आपको बोले कि हॉरिजॉन्टल अपर पोज़ीशन में क्या करना है, ईयर लिखना है, और जो आपका इधर वर्टिकल लाइन में होगा वाई एक्सिस में, वहाँ पर क्या करना है आपको सब्जेक्ट लिखना है, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी ऐसे करके लिखना है। वो लिखने के बाद आप एनालाइज़ कीजिए, आप देख के क्वेश्चन देख के समझ पाइएगा कि कौन-सा बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कौन-सा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कौन-सा सेल बायोलॉजी का, कौन-सा एनिमल बिहेवियर का है, कौन-सा माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। वो देख के अगर समझ ले पा रहे हैं तो आप उसको मार्क करके नंबर काउंट कीजिए, 5 क्वेश्चन आ रहा है, 6 क्वेश्चन आ रहा है, वो करके एनालाइज़ कर लीजिए। फिर आपको एक डेटा सेट मिल जाएगा कि कौन-सा सब्जेक्ट में, कौन-सा ईयर में कितना क्वेश्चन आ रहा था। फिर आपको एक एवरेज डेटा मिलेगा कि ये सब्जेक्ट से हर ईयर में क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ये चीज़ आपको पता चलेगा। ये चीज़ आपको जब पता चलेगा तो ये भी क्वेश्चन एनालाइज़ करने के टाइम देख लीजिएगा, एक टॉपिक चूज़ कीजिएगा। जैसे बायोकेमिस्ट्री का आप देख लिए कि 2019, 18, 17 में ऐसे-ऐसे करके इतना नंबर क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन आ रहा है। फिर आप देखिए कि क्वेश्चन जो आ रहा है, वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर कौन-सा चैप्टर से कौन से ज़्यादा आ रहा है। अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करें, बायोमोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, अमीनो एसिड्स होता है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोनेजेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन जो होता है। उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वो भी होता है। तो अब देखिए कि कुछ हर एग्ज़ाम पैटर्न में, मतलब अगर दिल्ली का एग्ज़ाम हो, अगर बीएचयू का एग्ज़ाम हो, अगर जेएनयू का एग्ज़ाम हो, हर पैटर्न में क्वेश्चन आने का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। हो सकता है बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है ना, हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अलग-अलग होता है। तो वो पहले आपको समझना पड़ेगा। तो वो देखने के बाद आप समझ पाइएगा कि बीएचयू का ऐसा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आता है, मतलब ये 5 क्वेश्चन हर ईयर में 5-6 करके क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो चैप्टर को, वो कॉन्सेप्ट को जाकर पहले क्लियर कीजिए, अगर क्लियर नहीं है तो। अगर क्लियर है तो सही है, क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, उसमें ज़्यादा फोकस मत दीजिए। अगर क्लियर नहीं है तो वहाँ पर जाकर फोकस, सेम चीज़ आपको करना है सेल बायोलॉजी में। सेल बायोलॉजी में देख लीजिए कौन-कौन सा चैप्टर में कौन एंट्रेंस, अगर बीएचयू का ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बीएचयू का एक शीट बनाइए, दिल्ली का शीट बनाइए, जेएनयू का शीट बनाइए, सीयूईटी का दे रहे हैं तो सीयूईटी का शीट बनाइए। कोई भी एंट्रेंस दे रहे हैं, हैदराबाद का ना हो, या जेएनयू सीईबी का एग्जाम क्यों ना दे रहे हैं आप। तो पहले एक डाटा शीट बना लीजिए, उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद देखना है कि वो चैप्टर से जो क्वेश्चन आ रहा है, वो चैप्टर कौन-कौन सा है। मतलब बायोकेमिस्ट्री से अगर क्वेश्चन इतना आ रहा है, तो वो क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से पूछा जा रहा है? बायोमोलिक्यूल से, मेटाबॉलिज्म से, कहाँ से?
वो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि ओ इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। फिर उस चैप्टर को, उस जगह को आप अच्छा से क्लियर करिए, पढ़िए अच्छा से। फिर आप नेक्स्ट में शिफ्ट कीजिए, बायोकेमिस्ट्री से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फिर ऐसे कैसे शिफ्ट कैसे कीजिएगा, आप शिफ्ट ऐसे कीजिएगा कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है वो चीज़ को पहले कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद ग्रेजुअली आपको नीचे आना है। अगर कोई भी चैप्टर से 15 क्वेश्चन आ रहा है तो उस डिसिप्लिन, अगर बाय सपोज हम बोल रहे हैं पीएचयू का एग्जामिनेशन, तो क्लासिकल से अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है तो पहले क्लासिकल पार्ट को खत्म कीजिए। उसके बाद अगर आपका रैंकिंग में एंडोक्रिनोलॉजी आ रहा है, उसके बाद में मतलब वहाँ से क्लासिकल से थोड़ा कम क्वेश्चन आ रहा है लेकिन 10 क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको पहले कंप्लीट कीजिए। ऐसे करके ऑब्जर्व करते करते आपको नीचे तरफ आना है। अगर पीछे पड़ा ऑप्शन छूट भी जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेजोरिटी आपका कंप्लीट होना चाहिए पहले वाला लो में। तो आप देखिएगा मेजोरिटी अगर मैक्सिमम आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और अगर आपको पता चल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सब पता है, पहली बार बता रहे हैं, अगर आपको सब पता है, आपका कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्लियर कर पाइएगा। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, आपका सिलेबस इतना ज़्यादा है, आपका उतना पढ़ाई हुआ नहीं है, तो ये चीज़ आप कीजिए, बहुत ही एफिशिएंट होता है। हर स्टूडेंट इतना ज़्यादा पढ़ के नहीं जाता है, कोई-कोई स्टूडेंट ऐसे भी करके जाता है, तो ये ट्राई कीजिएगा। ये बहुत एफिशिएंट होता है, एक बार करके देखिए, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्लियर होगा। तो कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक होता है एक चीज़ कि उसका अगर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ कर लेती है और आप उसको कैटेगराइज़ करके अगर उसके अनुसार प्रिपरेशन कीजिएगा, तो वो बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट आपको बोलेगा, बहुत सारे टीचर्स बोलेगा कि पहले पढ़ लो बेटा, पढ़ने के बाद एग्ज़ाम को जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सॉल्व कीजिए। हम उल्टा बोल रहे हैं कि पहले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। देखिए सॉल्व भी नहीं हो रहा तो कैटेगराइज़ कीजिए, एनालाइज़ कीजिए, उसके बाद पेपर क पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज लेना है तो बाद में ले लीजिएगा, लेकिन 2 महीना में आपको पीएचडी नहीं करना है या ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालीफाई करना है। अगर ज़्यादा ज्ञान लेना है तो पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न का क्वेश्चन कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, कैसे आ रहा है, आपको पहले वो एनालाइज़ करना है। उसके बाद आपको समझने के बाद प्रिपरेशन लेना है उसके अनुसार। जब आप प्रिपरेशन लीजिएगा ना क्वेश्चन समझ के, तो आप जब पढ़िएगा ना आपको समझ आ जाएगा इस लाइन में ऐसे क्वेश्चन आ रहा था। तो आपको समझ आ जाएगा कि इस लाइन जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस लाइन से ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका जो माइंड में बाय डिफ़ॉल्ट बैठ जाएगा कि मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे पढ़ने का ज़्यादा एफिशिएंट होता है, और नहीं होता तो करके चेक करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूँ, मेरा भी टेक्निक ऐसे ही है, तो आप भी ट्राई कीजिए करने का। ज़्यादा पढ़ने का कोई दरकार नहीं है, डेली अगर 5 घंटा भी पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन का टाइम है, आपका टाइम बहुत रहेगा। मोबाइल भी चलाइए, सब करिए, लेकिन आपका पढ़ाई जो है 5 घंटा कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद ही अगर आपको लग रहा है ज़्यादा पढ़ना चाहिए तब पढ़िए, कोई नहीं रोकता है। आप पढ़िए, बुक्स पढ़िए, अच्छे-अच्छे बुक्स पढ़िए, मोबाइल चलाइए, जो भी करना है आपको। लेकिन 5 घंटा जो पढ़िएगा, एनालाइज़ कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, वो आपको एकदम एप्रोप्रिएट तरीके से करना है, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। ये डेट एक्सटेंड होगा, नहीं होगा, वो बाद का बात है, लेकिन आपको अपना प्रिपरेशन अच्छे से रखना है, कुछ भी हो जाए। तो अगर ये चीज़ जो आपको बोला गया, वो अगर अच्छे से कीजिएगा, तो कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका, ये आप बता के रखे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।